क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही? जैसे शोर के बीच भी कोई गहरा सन्नाटा है आपके भीतर। न कोई गुस्सा, न किसी की आलोचना का असर, न भीड़ का आकर्षण। जैसे सब कुछ देख तो रहे हैं आप, पर भीतर कोई और ही कहानी चल रही है। आपका मन पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि हर बात पर एक गहराई से मुस्कुराता है। रुकिए, यही है वो पहली दस्तक कि अब आप बदल रहे हैं। सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उस जगह से जहां आत्मा सांस लेती है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, यह है एक आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत। यह है वो चमत्कार जो शब्दों में नहीं दिखता, पर परमात्मा उसे देख लेता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो जीवन मौन में बोलने लगता है, और जब आप भीतर से बदलते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपको संकेत देने लगता है। हां, 7 संकेत, गहरे, रहस्यमयी, लेकिन बेहद सटीक, जिनसे पता चलता है कि अब आप केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा बन चुके हैं। इस वीडियो में हम उतरेंगे उन्हीं 7 गहराइयों में, जहां जीवन सतह पर नहीं, अंतरात्मा की लहरों पर चलता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शायद यह वीडियो आपको आपसे ही मिला दे। पहला संकेत, जब भीतर की शांति बाहरी हलचल से बड़ी लगने लगे। क्या कभी आपने महसूस किया है, बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। पहले जहां किसी की एक बात भी दिल तोड़ देती थी, आज वही बात बस कानों से टकरा कर निकल जाती है। ना क्रोध आता है, ना बहस होती है, बस एक गहरी नजर खुद पर जाती है। आप चुप रहते हैं, लेकिन वो चुप्पी कमजोरी नहीं, जागरूकता होती है। यही है वो पहला और सबसे गहरा संकेत कि अब आपकी आत्मा नींद से जाग रही है। अब ये दुनिया पहले जैसी ताकत से आपको हिला नहीं सकती। जहां पहले भीड़भाड़, तनाव और लोग क्या कहेंगे आपकी सोच पर हावी रहते थे, अब वही बातें आपको छू तक नहीं पाती। अब आप बस मुस्कुराते हैं, देखते हैं और शांति से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की दुनिया को सुनने लगे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है, तब बाहर की दुनिया की पकड़ धीमी पड़ने लगती है। अब आप किसी विवाद में नहीं उलझते, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मौन बहुत कुछ कह जाता है। अब जब जीवन रुलाना चाहे, तो आप आंसू नहीं बहाते, बल्कि ईश्वर से संवाद करते हैं। अब आपकी शक्ति शब्दों में नहीं, शांति में छुपी होती है। यह कोई दिखावे की यात्रा नहीं, यह है उस अदृश्य आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, जहां सुख और शांति अब बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से निकलती है। और जब ऐसा होने लगे ना, तो समझ लेना ईश्वर अब बहुत पास आ गया है। दूसरा संकेत, जब भौतिक चीजों से मोह कम और ईश्वर की खोज अधिक होने लगे। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान ठहर कर सोचता है, क्या यही सब है? यही दौड़, यही दिखावा? पहले जो चीजें मन को खींचती थीं, नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे फोन, स्टाइलिश कपड़े, वो अब बस चमकती हुई चीजें लगती है, पर अंदर से खोखली। पहले लगता था थोड़ा और मिल जाए तो चैन आ जाएगा, अगर सबसे आगे निकल गया तो खुद से भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर जब सब पा लिया, तब भी दिल वही खालीपन लेकर बैठा रहा। धीरे धीरे अब वो चकाचौंध फीकी लगने लगी है। अब शोर पसंद नहीं आता, दिखावे की जिंदगी बोझ जैसी लगती है। अब जब जेब में पैसा होता है, तो भी मन में शांति नहीं होती। अब दिल कुछ और चाहता है, कुछ ऐसा जो न बदले, न बिखरे, न खोए, बस बना रहे भीतर। यही तो है असली संकेत कि आपकी आत्मा भीतर की यात्रा पर निकल पड़ी है। अब आप दिन के अंत में थकान मिटाने के लिए फोन नहीं उठाते, बल्कि आंखें बंद कर ईश्वर को याद करते हैं। अब आधी रात को नींद खुले तो सोशल मीडिया नहीं, प्रार्थना का भाव जागता है। अब मंदिर की घंटी कानों से नहीं, दिल से टकराती है। अब किसी संत की शांत आंखों में वो सच्चाई दिखती है जो करोड़ों कमाने वालों की मुस्कान में कभी नहीं दिखी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा जागने लगती है, तो मन संसार से हटकर स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर खींचने लगता है। अब यही खिंचाव हो रहा है, बिना किसी जबरदस्ती के, बिल्कुल स्वाभाविक,
बिल्कुल सच्चा। अब सुबह उठते ही फोन नहीं, ईश्वर का नाम पहला ख्याल बन गया है। अब वो सुख जो ध्यान में बैठकर मिलता है, वो किसी पार्टी, किसी खरीदारी या किसी तालियों से कहीं ज्यादा स्थायी लगता है। भौतिक सुख अब बुरे नहीं लगते, बस उतने जरूरी नहीं रह गए, क्योंकि अब दिल कहता है, मुझे सिर्फ पलों की खुशी नहीं चाहिए, मुझे वो शांति चाहिए जो कभी ना जाए। और जब दिल ऐसा कहने लगे ना, तो समझ लो ये आत्मा की पुकार है। यह है संकेत कि तुम सच में बदल रहे हो। तीसरा संकेत, जब अकेलापन अब अकेलापन नहीं बल्कि ध्यान का निमंत्रण बन जाए। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी दिल अंदर से खाली लगता है। चारों ओर लोग होते हैं, हंसी होती है, बातचीत भी चलती है, लेकिन मन कहीं भी जुड़ता नहीं। पहले यह अकेलापन डराता था, घुटन होती थी, लगता था जैसे कुछ खो गया हो। पर अब कुछ बदलने लगा है। अब वही अकेलापन एक शांत निमंत्रण बन गया है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब बहुत देख लिया संसार का रंगमंच, अब भीतर आओ, अब आत्मा से मिलो। अब चुपचाप बैठ जाना। भीड़ से अलग होना कष्ट नहीं देता बल्कि शांति देता है। अब मन खुद कहता है, थोड़ी देर कुछ मत सुन, कुछ मत बोल, बस खुद के साथ बैठ, ईश्वर तुम्हें बुला रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अकेलापन तब तक पीड़ा देता है जब तक आत्मा से पहचान नहीं होती, लेकिन एक बार भीतर का दरवाजा खुल जाए तो अकेलापन आपका सबसे प्यारा साथी बन जाता है। और अब यही हो रहा है। अब एकांत से भागने का मन नहीं करता, बल्कि उसके पास बैठने का मन करता है, क्योंकि अब वो अकेलापन नहीं रहा, अब वो ईश्वर की बाहों जैसा लगने लगा है। अब मोबाइल को एक तरफ रख आंखें बंद करना सहज लगता है। अब कोई संगीत नहीं चाहिए, अब मौन ही सबसे मधुर ध्वनि बन चुका है। अब यह एकांत न सवाल करता है, न जवाब चाहता है, बस आत्मा को सांस लेने देता है। और अगर आज आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत। यह अकेलापन नहीं, यह ध्यान का निमंत्रण है। यह है वो तीसरा संकेत कि अब आप केवल इस संसार के यात्री नहीं रहे, आप अब ईश्वर की ओर लौट रहे हैं। आप अब बस जी नहीं रहे, अब आप अपने असली घर की ओर चल पड़े हैं, प्रभु की गोद की ओर। चौथा संकेत, दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने की जरूरत महसूस होना। जिंदगी के सफर में जब भी कोई मुश्किल या परेशानी सामने आती है तो हमारा स्वाभाविक कदम होता है दूसरों को बदलने की कोशिश करना। घर हो, ऑफिस हो, दोस्त हो या रिश्तेदार, हम सोचते हैं अगर सामने वाला बदले तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। पर सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, कोई भी बाहरी बदलाव टिकाऊ नहीं होता। क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपने अनुभव होते हैं और अपनी सीमाएं होती है। हम केवल बाहर से उनकी गलतियां देखते हैं, उनकी कमजोरियां गिनाते हैं, लेकिन उनके दिल के जख्म, उनकी परेशानियां और उनकी मजबूरियां समझना भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय जब हम खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं तो वो बदलाव सबसे सशक्त और स्थायी होता है। खुद को बदलना मतलब अपने विचारों को नया आकार देना, अपनी आदतों को सुधारना और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब हम खुद बेहतर बनते हैं तो हमारा पूरा माहौल अपने आप बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह संसार को बदलने की सबसे बड़ी क्षमता रखता है। ये इसलिए कि जब हम अपने व्यवहार और सोच में बदलाव लाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमारी अपनी शांति और समझदारी से रिश्ते बेहतर होते हैं, लोग हमारे साथ अच्छे से पेश आने लगते हैं और जीवन में खुशियों की वृद्धि होती है। खुद पर काम करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारना, यही असली आध्यात्मिक विकास की निशानी है। यह वह यात्रा है जिसमें हम खुद को पहचानते हैं, खुद को सुधारते हैं, हारते हैं और फिर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो अगर आज आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी सही दिशा में नहीं चल रही, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। दूसरों को बदलने की बजाय खुद में बदलाव की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद बदलेंगे तो आपकी पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी और यही बदलाव लाता है असली खुशी, सफलता और शांति। पांचवा संकेत,
क्षमा, करुणा और सेवा आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाना। पहले जब हम किसी को दुखी देखते थे तो बस एक पल के लिए दिल भारी होता था, फिर हम अपनी दुनिया में खो जाते थे। मन कहता था जो जैसा करता है वैसा भुगतता है, और हम आगे बढ़ जाते थे। पर अब कुछ अंदर से बदल चुका है। जब किसी की आंखों में आंसू देखते हैं तो वो दर्द सीधे दिल को छू जाता है। किसी का टूटा चेहरा, किसी की खामोशी, किसी की मजबूरी, ये अब हमें भीतर तक हिला देते हैं। करुणा सिर्फ एक शब्द नहीं रह गई, यह एक गहरा एहसास बन गया है जो हमारे दिल से बहता है। किसी की भूख, उनकी बीमारी, उनकी तन्हाई अब हमें अपनी ही तरह महसूस होती है। जब कोई रोता है तो मन कहता है काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं उनके आंसू पोंछ पाता। यह बदलाव कोई मामूली बात नहीं है, यह आत्मा की जागृति है, वह प्रेम जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा विकसित होने लगती है तो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगता है। करुणा तब तक सच्ची नहीं होती जब तक वह भीतर से न खिल उठे। अब हम वे नहीं रहे जो पहले थे। अब हम गिरते हुए किसी पर हंसने के बजाय उसे उठाने का प्रयास करते हैं। हम किसी की हार में खुशी नहीं देखते, बल्कि उसकी आंखों में अपने जैसे सवाल पाते हैं। सेवा अब सिर्फ कर्म नहीं रही, यह आत्मा की गहरी जरूरत बन गई है। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी नाम या पहचान के किसी की मदद करना हमें सच्चा सुख देता है। वो सुख जो न पैसों में था, न तालियों में, बल्कि एक मुस्कुराते चेहरे में है जिसे हमने तकलीफ से बाहर निकाला है। यही करुणा हमें इंसान से ऊपर उठाकर एक सच्चे साधक की ओर ले जाती है। अब हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हम जीते हैं उन सब के लिए जो टूटी हुई जिंदगी जी रहे हैं लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। यह संकेत है कि आप सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हो रहे, आप ईश्वर के सच्चे माध्यम बन रहे हैं। जब आपका दिल इतना नरम हो जाता है कि हर दर्द आपको अपना सा लगने लगे तो समझ जाइए प्रभु ने आपके हृदय को छू लिया है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपके अंदर करुणा बहने लगी है, शुद्ध, निश्चल और दिव्य। छठा संकेत, जब हर घटना में दिखाई देने लगे ईश्वर का संदेश। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव में फंसे होते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस एक संयोग या बेवजह की घटना है। दुख, खुशी, सफलता, असफलता, सब कुछ अनजाने में होता प्रतीत होता है। पर जैसे जैसे हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, एक अद्भुत चमत्कार होता है। हर घटना में, हर परिस्थिति में एक गहरा और दिव्य अर्थ नजर आने लगता है, ईश्वर की एक अनंत योजना का प्रतिबिंब। परमहंस योगानंद जी ने इसे इस प्रकार समझाया है, जब आत्मा जागृत होती है तो वह जीवन के हर क्षण में ईश्वरीय व्यवस्था देखती है। जो पहले सिर्फ संयोग लगता था वह अब एक दिव्य नियति बन जाता है। अब मैं उन मुश्किलों को समझने लगा हूं जो कभी मुझे तोड़ देती थी। अब जानता हूं कि वे केवल परीक्षाएं हैं, रास्ते हैं जो मुझे आगे बढ़ने का मौका देती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं कोई और रास्ता खुलता है, और वह रास्ता भी मेरी आत्मा की पुकार के अनुरूप होता है। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी अब मैं गहरा अर्थ खोजता हूं। एक मुस्कुराहट में, एक आंसू में, एक उम्मीद में। मुझे लगता है कि यह सब केवल बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि मेरे भीतर के सफर की छाया है। अब मैं समझता हूं कि जो कुछ भी होता है वह मेरे हित में होता है, चाहे वह क्षण दर्द के हो या खुशी के। जब हम इस नजरिए से जीवन को देखना शुरू करते हैं तो हर पल एक उपहार बन जाता है। ना तो हम अतीत के दर्द में फंसे रहते हैं, ना ही भविष्य की चिंता से घिरे रहते हैं। हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं और उस पल में ईश्वर की योजना को महसूस करते हैं। इस बदलाव के साथ हमारे भीतर गहरी शांति का उदय होता है। हम जीवन की अनिश्चितताओं से डरते नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि सब कुछ एक व्यापक और दिव्य चित्र का हिस्सा है। हमारे सुख दुख, संघर्ष और सफलताएं सभी मिलकर हमारी आत्मा की यात्रा को संपूर्ण बनाते हैं। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई सवाल मन में उठे, याद रखिए यह सब ईश्वर की लीला का हिस्सा है और इसका एक दिव्य कारण है। इस समझ के साथ आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे, हर अनुभव को सहजता और स्वीकृति के साथ स्वीकार कर पाएंगे।
यही है असली आध्यात्मिक परिपक्वता। जब जीवन के हर रंग में आप ईश्वर की छवि देख पाते हैं, तब समझो आप सच में बढ़ रहे हैं, आप सच में जी रहे हैं। 7वां संकेत, अहंकार का अंत और आत्मा की सच्ची आवाज की पुकार। हमारी जिंदगी में अहंकार एक ऐसा भारी बोझ होता है जो अक्सर हमारी आत्मा की आवाज को दबा देता है। अहंकार हमें अपने आप में इतना उलझा देता है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझना भूल जाते हैं, अपने रिश्तों को तोड़ बैठते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है जब हमारे भीतर से एक स्वर उठता है। यह स्वर हमारी आत्मा की सच्ची पुकार होती है। यह पुकार हमें कहती है, अब अहंकार को छोड़ दो, अपने असली स्व को पहचानो। अहंकार का अंत तभी संभव होता है जब हम खुद के भीतर झांकना शुरू करते हैं, जब हम समझने लगते हैं कि हमारा बड़ा दिखना, दूसरों से बेहतर होने का दिखावा, यह सब असल में हमारी असुरक्षा का नकाब है। हम महसूस करते हैं कि अहंकार हमें तोड़ रहा है, हमें खुशी से दूर कर रहा है, और तभी हमारी आत्मा भीतर से हमें बुलाने लगती है, तुम वह नहीं हो जो दिखते हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। इस आवाज को सुनना आसान नहीं होता। अहंकार जोर जोर से बोलता है, बहाने बनाता है, हमें अपने जाल में फंसा लेने की कोशिश करता है। पर जो लोग सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं वे जानते हैं, सच्ची खुशी और शांति अहंकार के अंत में है। जब हम अपने गर्व, माया और अहंकार को त्याग देते हैं, तब हम उस परम सत्य से जुड़ते हैं जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती थी। अहंकार के खत्म होने के बाद ही हम दूसरों के प्रति करुणा, दया और समझदारी दिखा पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हर एक व्यक्ति उसी दिव्यता का हिस्सा है जो हम स्वयं हैं। यह जागरूकता हमें विनम्र बनाती है और जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि भीतर से कोई आवाज आपको अहंकार छोड़ने को कह रही है, तो जान ले कि आप आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं। यह आपकी आत्मा की पुकार है जो आपको सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगी। अहंकार को छोड़ो, अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को अपनाओ। यही है असली आध्यात्मिक विकास। जब इंसान अपने भीतर उठती हुई आत्मा की आवाज को सुनने लगता है, जब उसे हर संघर्ष में गहरा अर्थ दिखने लगता है, जब वह बाहरी दिखावे, जीत हार और अहंकार की परतों को उतार फेंकता है, तभी वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है। 7 संकेतों की आध्यात्मिक यात्रा, धीरे धीरे पर निश्चित कदम। इन 7 संकेतों की यात्रा कभी एक दिन में पूरी नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी संकेत जागृत होता है तो समझिए यह ईश्वर की अपार कृपा है। यह आपकी आत्मा की वह कोमल आहट है जो कहती है, तुम अब जाग रहे हो, तुम अब बढ़ रहे हो और तुम उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां स्थायी शांति, प्रेम और आनंद बसते हैं। इस यात्रा को निरंतर जारी रखें। ध्यान लगाइए, प्रेम बांटिए, सेवा कीजिए और हर दिन अपने अंदर एक नई शुद्धता का संचार कीजिए। यही मार्ग है जिसे परमहंस योगानंद जैसे महान संतों ने दिखाया है, जहां आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। अगर ये शब्द आपके हृदय को छू गए हैं और आप भी इस दिव्य सफर पर चलना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर इस आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही है हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य। जय गुरु, जय आत्मा।